प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो ये 100 रुपये का मैं लेकर आया था। महीना हो गया, अभी मैंने एक बार भी इसको नहीं लगाया। एक बार मैंने पोस्ट डाली थी इंस्टा पे, शायद आपने देखा होगा। फॉलो नहीं किया इंस्टा पे तो फॉलो कर लेना। मैं रोज़ाना नए नए अपडेट देता हूँ और लाइव भी आता हूँ हर संडे को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इसको लगाकर ही शुरुआत करूँगा और इस वीडियो के अंदर 11 ऐसे नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये हैं तो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ये नुस्खे हैं। 11 ऐसे नुस्खे हैं, ये आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको बेवजह दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समझिएगा, ऐसी तंदुरुस्ती हो जाएगी आपकी। और शारीरिक बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करते हैं। 11 नुस्खे हैं ये। कोई भी आपको आसान लगे, कोई भी इसको आज से ही करना शुरू कर देना। बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं। कमेंट में बताना ये कैसा लग रहा है। फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा चश्मे वश्मे पहनने का शौक़ नहीं रखता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे इन 11 नुस्खों के बारे में। ये जो 11 नुस्खे हैं, सबसे पहला नुस्खा जो है वो आंखों की रोशनी के लिए है। सबसे पहला नुस्खा आंखों की रोशनी के लिए है। अगर कोई भी शख्स सुबह और शाम को, जो सुबह और शाम को जो है सौंफ, जो सौंफ होती है, ऐसे ही उसका सेवन करेगा, सौंफ को चबाकर खा लेगा इस तरीके से सुबह और शाम को, तो अल्लाह ने चाहा उसकी बहुत जल्दी ही आंखों की रोशनी कम है वो ख़त्म हो जाएगी परेशानी, और उस आंखों की जो रोशनी कम है वो रोशनी बढ़ जाएगी। उसकी परेशानी, आंखों की रोशनी जो कम है वो दिक्कत है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और उसकी आंखों की रोशनी पहले जैसी हो जाएगी इंशाल्लाह। सुबह शाम आप अगर सौंफ का सेवन करते हैं तब, है ना, अच्छी चीज़ होती है, उसका सेवन किया जाना चाहिए। अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है ना, बहुत आप इरिटेट हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि फिटकरी, एलम लें, फिटकरी लें, और फिटकरी को आप क्या करें, जिस पानी से आप नहाने जा रहे हैं उस पानी में डाल दें, छोटे छोटे टुकड़े करके या किसी भी तरीके से गर्म करके, घोल करके, किसी भी तरीके से उसको पानी में मिला दें और उस पानी से फिर आप नहाएं। अल्लाह ने चाहा कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना बंद हो जाएगा और ये बदबू वगैरह ये भी, इससे बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा। ये फ्री के नुस्खे हैं, घर बैठे करे जाने वाले। अगर किसी इंसान को भूख नहीं लगती, भूख को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसी सिचुएशन है तो उसको एक काम करना चाहिए कि एक गिलास गर्म पानी लें और उसमें काली मिर्च डालें और नींबू डालें और थोड़ा सा नमक डालें। गुनगुना पानी लें, उसमें काली मिर्च डालें, चाहे पिसी काली मिर्च डालें थोड़ी सी, और नींबू का थोड़ा सा रस डालें उसके अंदर, और थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे तरीके से घोल करके उसको दिन में कम से कम एक बार पिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसकी भूख खुल जाएगी, उसको भूख अच्छे तरीके से लगने लगेगी और जो परेशानियां थी पेट की वो भी ख़त्म होने लगेंगी। अगर किसी इंसान का बच्चा जो है मट्टी खाता हो, बच्चे अधिकतर देखे जाते हैं मट्टी खाने के शौक़ पालते हैं बचपने में। अगर किसी का बच्चा मट्टी खाने का शौक़ रखता है तो ऐसे सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, एक पका हुआ केला लें, उस पर थोड़ा सा 1 चम्मच शहद लगाएं अच्छे तरीके से और उस बच्चे को खिलाएं। खुद बैठ करके अपने बच्चे को खिलाएं। चंद दिनों तक आप ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये मट्टी खाने की आदत आपके बच्चे की छूट जाएगी, हमेशा के लिए आदत ख़त्म हो जाएगी। किसी इंसान के शरीर में खून कम है, खून नहीं बनता है ना, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एक काम किया जा सकता है कि गाजर का और चुकंदर का, दोनों का आप जूस निकालिएगा और दोनों के जूस को मिक्स करिएगा, है ना, जितना आप पी सकते हैं उतना मिक्स कर लें और बराबर क्वांटिटी में आप मिक्स करिएगा और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके अच्छे तरीके से घोल करके उसको रोज़ाना पीना शुरू करें। इंशाल्लाह शरीर के अंदर आपके नया खून जो है बनना शुरू हो जाएगा और ताकत, एनर्जी, जोश आपका पहले जैसा वापस आ जाएगा। ये भी बहुत कामयाब चीज़ है। इसी सिलसिले में अगर किसी इंसान के मुँह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है ना, परेशानियाँ होती हैं, हालांकि टूथब्रश करते भी हैं, उसके बावजूद भी ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ बनती है तो वो एक काम कर सकता है कि जो अमरूद होते हैं, अमरूद की जो नई नई कलियाँ होती हैं, जो कच्चे कच्चे पत्तियाँ निकलती हैं आगे से, वो पत्तियों को अगर चबाएगा रोज़ाना सुबह शाम तो इंशाल्लाह उसके मुंह की बदबू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और दांतों के दर्द में भी उसको आराम मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर आपके शरीर में
बहुत ज़्यादा थकान रहती है, शारीरिक मानसिक दिमागी थकान रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, एक गिलास दूध लें और उसमें 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी डालें और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिश्री उसके अंदर डालें और घोल करके रोज़ाना आप पिएं उसको। किसी भी वक्त में सुबह शाम भी पी सकते हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके शरीर की थकान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और शरीर के साथ साथ दिमागी थकान भी ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये नुस्खे बहुत कामयाब हैं, इनको नोट करके रखते जाइएगा। इसी सिलसिले में अगर कोई भी शख्स 1 महीने तक रोज़ाना काजू का सेवन कर ले, चाहे वो 4 काजू खाए, 8 खाए, 10 खाए, जितने उसके पास, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कितने खाने, है ना, 2 4 6 8 10 तो कम से कम ले ही वो। रोज़ाना काजू का सेवन अगर वो करता है, दिन में 1 बार कर ले, सुबह शाम कर ले, जैसे आप चाहें, रोज़ाना 1 महीने तक जो शख्स भी काजू का बिना नागा की इस्तेमाल कर लेता, यकीन जानिएगा उसके बालों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है, बालों का झड़ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता, बाल उसके सियाह होने और मजबूत होने शुरू हो जाते। इसी तरीके से देखें, शरीर के लिए शिलाजीत बहुत ताकतवर मानी जाती है, ऐसे में शिलाजीत महंगी भी बहुत होती है। यहाँ पर भुना हुआ जो लहसुन होता है, भुना हुआ लहसुन जो होता है वो शिलाजीत का काम करता है, और भुना हुआ जो लहसुन है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो ये शारीरिक कमज़ोरी से आपको बचा सकता है, आपको शारीरिक थकान नहीं होने देगा। ये भी बहुत कामयाब नुस्खा है। अगर किसी इंसान के पेट में कीड़े होते हैं, कभी कभी पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो आप पेठा जानते हैं ना, पेठा, मीठा जो पेठा होता है, उसको आप सेवन करें, है ना, थोड़ा करें लेकिन उसका रोज़ाना सेवन करना शुरू कर दें। ऐसा करने से पेट के अंदर के कीड़े हमेशा के लिए मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपकी भूख खुल जाएगी, खुल करके भूख आपको लगना शुरू हो जाएगी। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आता रहता है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि हर आधे घंटे 1 घंटे में वो, अब कभी बाहर हैं तो अब हर जगह तो टॉयलेट मैसर नहीं था, ऐसी सिचुएशन बनती कभी सफ़र में, तो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम में बार बार पेशाब आता है तो ऐसा शख्स एक काम कर सकता है कि भुना चना जो होता है ना, भुना हुआ चना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना शुरू कर दे, अपनी डाइट में शामिल कर ले। अगर कोई भी शख्स भुने हुए चने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देगा तो वो ये समझिएगा कि बहुत उसको ज़्यादा पेशाब बार बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि पेशाब बंद हो जाएगा, कम आएगा, एक वक्त पर आएगा, सुटेबल टाइम पर आएगा। समझ रहे हैं? तो ये 11 नुस्खे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इन पर अमल करिएगा, ये बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं, रूहानियत के दायरे से अलग चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर की है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और हाँ, अभी कहीं जाइएगा मत। ये छोटा सा वीडियो एक स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत कामयाब वीडियो है। इसके अंदर ऐसी चीज़ बताई है जो आप हमेशा आपको कामयाबी दिला सकती है, हर दुश्मन जादू टोने से आपको बचा सकती है। आप जिस काम के लिए घर से निकलो कामयाब होकर ही लौटोगे। तो मेरे कहने से इस वीडियो पर क्लिक करके आप अभी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, इसको फॉलो करिएगा।